गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। 2021-22 में शुरू किए गए कुछ इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल को आज हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रमाणन पोर्टल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। भू स्थानिक उपयोग में सुधार लाने तथा डेटा को आसानी तक पहुँचाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। जन समर्थ पोर्टल को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। यह सभी क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराएगा तथा लाभार्थी को सीधा ऋणदाता से जोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जन समर्थ पोर्टल याद रखिएगा। उसके बाद वैभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जनता की शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य टीवी चैनल, रेडियो चैनल ऑपरेटर्स आदि को लाइसेंस तथा पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, ये ऑपरेटर्स हैं, वो आसानी से ऑनलाइन ही अपनी लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं या खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पल 360 पोर्टल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। टेम्पल 360 पोर्टल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके जरिए लोग भारत के तीर्थ स्थलों का कहीं से भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब मंदिर जैसे अमरनाथ और जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी माँ की मंदिर, ये सब जो जितनी भी मंदिर है ना, इसके जरिए जो मुंडेश्वरी माँ की मंदिर है फ्रेंड्स बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी उसमें उस मंदिर को भी इसमें ऐड कर लिया गया। इन सब सारे मंदिरों को अब आप ऑनलाइन ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद EDAR पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्कालीन जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाना तथा मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट EDAR पोर्टल का ये शुरुआत किया है। उसके बाद है फ्रेंड जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, इसको केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग सरकारी से योजनाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है, जन भागीदारी पोर्टल को। हमार आपन बजट पोर्टल, इसको झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। ये आप सबको पता भी होगा, पहली बार ऐसा भारत में किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। मतलब इस पोर्टल के द्वारा अगर मुझे कुछ इस बजट में हम सबको कुछ चाहिए तो उसके हम लोग अपने सुझाव को वहाँ पे लिख सकते हैं हमार आपन बजट पोर्टल में। माई EV पोर्टल को दिल्ली सरकार ने लाया है। इलेक्ट्रिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु उन्नति पोर्टल को दिल्ली पुलिस ने बनाया है। उन्नति पोर्टल को किसने बनाया है फ्रेंड? दिल्ली पुलिस ने। स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप, मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकते हैं उन्नति पोर्टल के जरिए। उसके बाद रोजगार सारथी जॉब पोर्टल, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। रोजगार सारथी जॉब पोर्टल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने शुरू किया है। दिव्यांगों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु। किसको फ्रेंड? तो जो दिव्यांग जन है उनको सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब में रोजगार देना, इसका उद्देश्य है रोजगार सारथी जॉब पोर्टल को। जॉब पोर्टल का उद्देश्य है फ्रेंड, इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल, इसको हरियाणा सरकार ने बनाया है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है फ्रेंड अमृत पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक अमृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो COP26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड अमृत, इलेक्ट्रॉनिक अमृत पोर्टल को, जो अभी COP26 ग्लासगो में हुआ है ना फ्रेंड, स्कॉटलैंड में, उसी के दौरान भारत ने इस पोर्टल को डेवलप किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता बढ़ाना। नीति आयोग द्वारा इसको विकसित
विकसित किया गया है। किसकी मदद से? ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की मदद से नीति आयोग ने ये पोर्टल को बनाया है, ई अमृत पोर्टल। नाम क्या है फ्रेंड? ई अमृत पोर्टल। उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ आईटी पोर्टल, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा गांधी जयंती के अवसर पे वेस्ट टू वेल्थ आईटी पोर्टल को बनाया गया है। अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सेक्रेड पोर्टल, देखिए फ्रेंड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस मंच को प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड, सेक्रेड का क्या है फुल फॉर्म? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सेक्रेड पोर्टल का फुल फॉर्म अगर याद रहेगा तो इसका उद्देश्य अपने आप याद हो जाएगा। सेक्रेड पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको फिर से एक कुछ अवसर प्रदान करना ताकि उनको कुछ इनकम आ सके उनके पास और वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जी पाएँ। तो सेक्रेड पोर्टल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। उसके बाद प्राण पोर्टल, प्राण पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बनाया है। प्राण पोर्टल को याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, विद्यांजलि पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय या स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना। विद्यांजलि पोर्टल का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, मतलब शिक्षा मंत्र विद्यांजलि से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया होगा और इसका उद्देश्य समुदाय एवं स्वयं सेवकों को उनके पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना है। उसके बाद उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा सरकार ने बनाया है। उत्तम बीज पोर्टल में क्या होगा? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु। और समर्पण पोर्टल, समर्पण पोर्टल को भी हरियाणा सरकार ने ही बनाया है। शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। समर्पण पोर्टल याद रखिएगा फ्रेंड, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है पोर्टल और अच्छी पोर्टल भी है ये। पीएम दक्ष पोर्टल, इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया है। इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों पीएम दक्ष पोर्टल। देखिए फ्रेंड, दक्ष से आपको पता चल रहा होगा कि दक्षता देने हेतु, प्रशिक्षण देने हेतु बनाया गया है, लेकिन ये पूछा जाएगा इसे बनाया किसने है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया है। तपस पोर्टल, इसको भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया है। नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तपस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, नागरिकों में क्षमता निर्माण हो सके इसके लिए उन्हें विभिन्न विषयों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद युक्ति धारा पोर्टल को इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाया है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। युक्ति धारा पोर्टल इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बनाया है और संगठित क्षेत्र में 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को जोड़ना श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल है ई श्रम पोर्टल के द्वारा। ठीक है, ई श्रम पोर्टल इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जो असंगठित क्षेत्र है ना फ्रेंड, इनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें जो 38 लाख से अधिक मजदूर हैं उन सब को जो उनके लिए योजनाएं चल रही है ना, उन सब से के द्वारा
लाभ पहुंचाया जाएगा। उनके आधार कार्ड को, उनके मोबाइल नंबर को, बैंक अकाउंट को, इन सब को लिंक किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के द्वारा बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। बाल स्वराज पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बनाया है। अनाथ हुए बच्चों को डेटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। बाल स्वराज पोर्टल की सेहत ओपीडी पोर्टल, इसको रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। देखिए फ्रेंड, सेहत ओपीडी पोर्टल इम्पॉर्टेंट है और इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने बनाया है। इसको सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय ने बनाया है सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेली मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, जो सशस्त्र बल हैं उनको, उनके और उनके परिवार को टेली मेडिसिन सेवाएं देगा सेहत ओपीडी पोर्टल किसने बनाया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। उसके बाद ई शांता पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बनाया है। मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बनाया है। कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर पूछ लिया जाएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को किसने डेवलप किया है, तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए सुपेस पोर्टल बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सुपेस पोर्टल को सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है। यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। किस चीज़ में सहायता करेगा फ्रेंड? जो कानूनी अनुसंधान होते हैं ना, लॉ से रिलेटेड रिसर्च होते हैं, उनमें न्यायाधीशों की सहायता करेगा। और सुपेस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब जारी किया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बनाया है व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, सुपेस को ज़रूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो अभी के लिए यहीं रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद।